ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हफ्ते के रोज कहा कि किश्तवाड़ और उधमपुर अजला में लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से होने वाले भारी नुकसान के बाद सड़क राबिता बहाल करने में अहम पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा ठिठरती से किश्तवाड़ तक कौमी शाहरा 244 स्लाइड एरिया को बाईपास करते हुए खुली है, जबकि किश्तवाड़ चित्रू सिंधन टॉप रोड को गुज़िश्ता भारी चट्टानों को हटाने के लिए किए गए ब्लास्टिंग काम के बाद आज खोल दिया गया। मौसूफ मरकजी वजीर ने यह जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए फराहम की। उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में 400 तबाहशुदा सड़कों में से 50% से ज्यादा पहले ही बहाल हो चुकी हैं। उनका कहना है कि नासाज मौसम के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बहाली जंगी बुनियादों पर जारी है और तवक्को है कि मवाफिक मौसमी सूरत हाल रहने पर यह 1 या 2 दिन में दोबारा खुल जाएगी। डॉक्टर सिंह ने मजीद कहा कि गोरडी, लट्ठी, दोदो और बसंतगढ़ जैसे दूर उफ्तादा इलाकों में राबिता बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मसनूआत और खिदमत टैक्स GST की शरहों में कमी करके आम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये भी यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इस इक़दाम से न सिर्फ खास लोगों को बल्कि आम लोगों को भी फायदा पहुंचे। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हुकूमत को इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि GST की शरहों में कमी से आम इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में कमी हो। इस पर नजर रखने के लिए इसे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA को दोबारा फाल करना होगा। इस अथॉरिटी को खुद हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए तकरीबन गैर फाल कर दिया था और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि GST की नई शरहों के निफाज के बाद NAA दोबारा फाल हो जाएगी। जयराम रमेश ने कहा, NAA का क़याम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की दफा 171 के तहत किया गया था ताकि इस बात की निगरानी की जाए कि आया GST की शरहों में कमी से कीमतों में कमी वाक़ हुई है। बिहार असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और राष्ट्रीय जनता दल RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने NDA पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने रियासत की NDA हुकूमत पर गुज़िश्ता 20 बरसों में रियासत की 2 नस्लों को तबाह करने का इल्जाम लगाया है और हुकूमत से 10 सवालात किए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला के 20 बरस और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 11 साल डबल इंजन हुकूमत ने बिहार की 2 नस्लों की जिंदगी तबाह कर दी है। तेजस्वी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में 10 सवालात किए हैं, जिसमें वोटर से अपील की गई है कि जब हुक्मरान इत्तेहाद के लीडर वोट मांगने आए तो उनसे गरीबी, बेरोजगारी, कानूनी नज़्म व नस्क, बदउनवानी और रियासत की खस्ता हाली जैसे बुनियादी उमूर पर सवालात किए जाएं। RJD लीडर ने अवाम से अपील की है कि जब NDA लीडरान सामने आए तो उनसे पूछा जाए कि बिहार हिंदुस्तान की सबसे गरीब रियासत क्यों बनी हुई है, बिहार में खवातीन गैर महफूज क्यों हैं, तिब्बी सहूलियात की हालत इतनी खराब क्यों है और जराइम पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। उन्होंने कहा कि NDA के दौरे हुकूमत में बिहार में बढ़ती हुई बदउनवानी, रिकॉर्ड सतह पर बेरोजगारी और रोजगार की तलाशी में नौजवानों की नकल मकानी पर सवाल उठाना जरूरी है। पंजाब के मोहाली में वाक़ पोर्ट अस्पताल में ज़ेर इलाज वज़ीर आला भगवंत मान की सेहत में बेहतरी आई है। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी पंजाब के शरीक इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने हफ्ते के रोज वज़ीर आला भगवंत मान से मुलाकात करके उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि भगवंत मान की सेहत अब बेहतर है और उनकी नब्ज की रफ्तार भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की पल्स रेट कम होकर सिर्फ 44 रह गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों के मशवरे पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उनके तमाम टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने बताया है कि भगवंत मान को अभी कुछ दिन मजीद अस्पताल में रुकना पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला की तबीयत नासाज थी और हालत मुस्तहकम ना होने पर डॉक्टरों ने मजीद इलाज और निगरानी के लिए उन्हें जुम्मा को अस्पताल में दाखिल किया था। पंजाब के होशियारपुर धर्मशाला कौमी शाहरा पर हफ्ते की सुबह एम्बुलेंस की गहरी खाई में गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और एक खातून समेत 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों जख्मियों की शिनाख्त भी हो गई है। उन्हें होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और बाद में इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया। सदर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मदन लाल ने बताया है कि जिस वक्त हादसा हुआ एम्बुलेंस कांगड़ा जिले
से मरीज को लेकर आ रही थी। उनका कहना था कि बारिश की वजह से मांगवाल के करीब सड़क की दीवार गिर गई। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल के मज़ार पर नस्ब तख्ती पर कौमी निशान मौजूद होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मजहबी इदारों में सरकारी निशानात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उनका इस्तेमाल सरकारी इदारों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है, लिहाजा लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में नामा निगारों की तरफ से दरगाह हजरत बल में नस्ब तख्ती पर कौमी निशान मौजूद होने पर हुए तनाज़े के मुतालिक सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक किसी भी मजहबी इदारे या तकरीब में कौमी निशान को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है, तो हजरत बल में कौमी निशान इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी। उनका कहना था, दरगाह हजरत बल को ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी है, लेकिन कहीं उनका कोई पत्थर नहीं लगा है। लोग आज भी उनके काम को याद करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तराल में एक शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कई अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने नए अरकान का खैर मकदम किया और इस आज़म का इयादा किया कि जो भी अफराद अपनी पार्टी में शामिल होंगे उन्हें आने वाले पंचायत और दीगर इंतखाबात में मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला सतह पर एक बॉडी तश्कील दी जाएगी, जिसमें नए अरकान को शिरकत का मौका दिया जाएगा। ये हमारे सारे वेलविशर हैं और हमारे जो नए पॉलिटिकल सफ़र में हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह जो आने वाले 5 सरपंच इलेक्शन होंगे या हमारे डीडीसी बीडीसी इलेक्शन जो भी होंगे, तो यही लोग हमारे वहाँ से नुमाइंदे हैं, यही लोग हमारे कैंडिडेट हैं, यही लोगों को हमारा मैंडेट मिलेगा। मैं इनको इज्जत दूंगा, हमारी पार्टी इनको इज्जत देगी। इन लोगों ने ऑलरेडी इज्जत दी है और आज ये एक नए सफ़र में हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये मेरी पूरी टीम को, जो हमने ऑलरेडी जोन प्रेसिडेंट यहाँ बशीर अहमद आंगर साहब बनाए हुए हैं, ऑर्डर उनका जल्दी निकलेगा, ये उनको और उनकी टीम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे हैं, चाहे हमारे सीनियर लीडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे 6 नाम नामजद हुए, उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास से संजीदा बातचीत कर रही है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास ने 20 इजरायलियों को यरगमाल बना रखा है और हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कुछ यरगमाली हलाक हो चुके हैं। उम्मीद है कि यह खबर गलत हो। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि हमास की जानिब से इजरायली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सख्त इक़दामात किए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि हिंदुस्तान के मुसलसल रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ दुगना कर दिया है और हिंदुस्तान पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा कि तिजारत और ताकत के जोर पर हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान के एक दूसरे से खास ताल्लुकात हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी मुआहदा ज़ेर गौर है और यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानत देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो बहुत सी जानें बचाना चाहते हैं और मुतालबा किया कि यूरोप को यूक्रेन जंग में सिक्योरिटी जमानतें देनी होगी। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर ज्यादा महसूलात आयद किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को खास करार देने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त कहने वाले बयान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुस्बित जवाब के बाद इस मसले के हल की उम्मीद बढ़ गई है। जुमा के रोज अपने पहले दिए गए बयान से सिर्फ 12 घंटे के अंदर सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत खास करार देते हुए कहा कि वो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उन्होंने वजीर आजम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक अजीम वजीर आजम है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी वजीर आजम मोदी के साथ अच्छी बनती है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि वो हिंदुस्तान की जानिब से रूस से तेल खरीदे जाने पर नाराज है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कभी कभार इस तरह की बातें हो जाती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को इसके जवाब में बहुत मुस्बित रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप के जज्बात की कदर करते
करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के मुस्बित तज्ज़िये की दिल से तारीफ करते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चाहे ताखीरी से ही क्यों ना हो, रूस ने आखिरकार यूक्रेन के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन रुकनियत को कबूल कर लिया है। उन्होंने हंगरी से अपील की है कि वो यूक्रेन सिलसिले मुज़ाकरात की मुखालिफत पर नजरसानी करें। तुर्क मीडिया में शाया यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आखिरकार हमें रूस से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के अमल को मान रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि वो हकीकत को इतनी देर से कबूल कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की है कि मास्को 2013 से इस तस्वुर की मुखालिफत कर रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन अब रूस के बाज यूरोपीय दोस्तों को अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। अगरचे पुतिन को एतराज नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक खास तौर पर हंगरी की मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन वाकई अजीब दिखती हैं। गाजा में इजरायली फौज की बमबारी से मजीद 69 फलस्तीनी शहीद जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में इजरायली जरअयत रुकने का नाम नहीं ले रही। जुमा को इजरायली फौज ने गाजा सिटी में वाक़ मुश्ताहा टावर को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने इमारत फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद हुए। इन हमलों में 422 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में रोजाना की बुनियाद पर 28 फलस्तीनी बच्चे शहीद होने लगे। गाजा में अब तक शहीद होने वालों में 30% तादाद फलस्तीनी बच्चों की है। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी शख्स को गोली मारकर शहीद कर दिया। वजारत सेहत ने हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त अहमद शहाद के तौर पर की है, जिनकी उम्र 57 बरस थी, और मजीद बताया कि इजरायली फौज उनकी लाश अपने साथ ले गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेरिस सरबराह इजलास के बाद जंग बंदी नाफिज होने के एक दिन बाद यूक्रेन में फौजियों को यकीन दहानी की कुव्वत के तौर पर तैनात करने की मगरबी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन के 26 इत्तेहादी ममालिक ने लड़ाई बंद होने के बाद सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जमीन, समंदर या फिजा से फौजी तैनात करने का बाज़ाब्ता अज़्म जाहिर किया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक मैक्रोन ने इसमें शामिल किसी भी मुल्क की तफसीलात नहीं बताई। पुतिन ने इत्तेहादियों की कोशिशों को मुस्तरद करने की कोशिश की और मुतनबे किया कि यूक्रेन में तैनात कोई भी फौजी जायज हदफ होगा, खास तौर पर अगर वो अभी दिखाई देते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक तैनाती का कोई फौरी मंसूबा नहीं है। पुतिन ने जुमा के रोज कहा है कि वो यूक्रेनी रहनुमा से राबते के लिए तैयार है, लेकिन मुझे इसमें कोई खास फायदा नजर नहीं आता क्योंकि अहम मामलात पर यूक्रेनी फरीक के साथ मुआहदा करना तकरीबन नामुमकिन है। मैक्रोन ने जोर दिया है कि फौजियों को किसी भी नई बड़े हमले को रोकने के लिए तैनाती की जाएगा, न कि अगले महाजों पर। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में डेनमार्क के सफी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की खैर सगाली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने डेनमार्क तेलंगाना शिराकतदारी को मजबूत बनाने के कई इम्कानात पर किया तबादले ख्याल। वजीर आला रेवंत रेड्डी से सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की मुलाकात। सदर महेश कुमार गौड़ को उनकी खिदमत और 1 साल मुकम्मल होने पर दी मुबारकबाद। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुसैन सागर झील में किए जाने वाले गणेश विसर्जन का किया मुआयना। मूर्तियों का विसर्जन कल दोपहर तक रहने का इम्कान। बालापुर में गणेश लड्डू 35 लाख रुपए में हर रात। पुलिस के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात। रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने गोवा में मसनूई जहानत पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। कहा, गैर रस्मी मुलाजिमतों की रस्मी बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत करना जरूरी। तेलंगाना जागृति में मुख्तलिफ BC कायदीन की शमूलियत। कविता ने किया खैर मकदम।
पसमानदा तबका को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति की जदोजहद मुसलसल जारी। कांग्रेस हुकूमत बीसीएस को धोखा दे रही। 42% रिजर्वेशन की अदम फराहमी पर संगीन अवाक़िब व नताइज का इंतबाह। दफ्तर तेलंगाना जागृति में मशावरती इजलास से के कविता का खिताब। राजना सिलसिला जिले के अनंतगिरी के रिजर्वायर में पानी का शदीद बहाव। रिजर्वायर से 4 पंपों के जरिए पानी का इखराज। तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। चेरलापल्ली सनती इलाके में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में मंशियात तैयार करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 12,000 करोड़ मालियती मंशियात और खाम केमिकल किया जब्त। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.